कैसे हैं आप सभी? होपफुली अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपके जो है एमएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम आने वाले हैं। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी की? हम बात कर रहे हैं MJPRU बरेली, यानी महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो जिसमें हम आपको 2022 के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मींस पेपर हैं, उससे रिलेटेड वीडियो। आज हम बात करेंगे पेपर 3 की, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इंट्रोडक्टरी मेथड इन एजुकेशनल रिसर्च के पेपर की। आपका कंपलसरी और मेन पेपर होता है जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। स्टूडेंट, इसमें जो होता है आपका सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो डियर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखते हैं 2022 में। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक रिसर्च? डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन एजुकेशन, यानी साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है और क्या उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या उसके चरण हैं, उन्हें आपको डिफाइन करना था। वैज्ञानिक शोध से आप क्या समझते हैं और शिक्षा में वैज्ञानिक शोध के आवश्यक सोपानों का उल्लेख कीजिए। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज वेरिएबल एंड डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल। चर, परिवर्तित शायद ज्यादा हिंदी हो चुके, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट चर। चर क्या है और चर के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ये आपको करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड था व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस विद सुटेबल एग्जांपल, यानी आपकी परिकल्पना, उपकल्पना या परिकल्पना, दो शब्दों से हम इसे जानते हैं स्टूडेंट, क्या? परिकल्पना और उपकल्पना। परिकल्पना से आपका क्या अर्थ है? परिकल्पना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पलिंग? डिस्क्राइब मेजर टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं, यानी निर्देशन। सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं, उसके मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड, यानी आपको मीन निकालना था और SD निकालना था बाय शॉर्टकट मेथड। ये आपका स्टैट के पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस गिवन थे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे? 3 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था? 15 मार्क्स का। तो कितने मार्क्स के आपके हो गए? 45 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। आइए चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछे गए हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डियर स्टूडेंट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 100 वर्ड्स यानी अप्रोक्सीमेट 2 पेजेस आपको लिखने हैं। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो यानी अगर हम बात करते हैं 5 × 7 यानी 35 मार्क्स आपके ये हो गए और 45 वो, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया आपका? 80 मार्क्स का पेपर हो गया। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपको शॉर्ट नोट लिखना था ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि पे। सेकंड, जो आपके गुड रिसर्च टूल यानी एक अच्छे शोध उपकरण को विकसित करने के स्टेप्स आपको लिखने थे। थर्ड, आपको लिखना था प्राइमरी एंड डॉक्यूमेंट्री डाटा, जो आपके प्राथमिक और प्रलेखीय डाटा होती है उसके विषय में। फोर्थ, आपको था टाइप ऑफ स्केल, यानी मापनी जो होती है उसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों का आपको वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। उन्हीं को आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था। नेक्स्ट था रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम करते हैं, वो सब आपको इसमें नोट डाउन करना था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान में अंतर अनुशात्मक उपागम के विषय में आपको यहाँ क्या लिखना था? शॉर्ट नोट लिखना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पेपर 3 जो हमारा रिसर्च से रिलेटेड है। ये स्टूडेंट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि बीएड में आपने फिलॉसफी भी पढ़ी होती है, साइकोलॉजी भी पढ़ी होती है, एनवायरमेंट भी पढ़ा होता है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा न्यू पेपर है, रिसर्च का पेपर है, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें स्टैटिस्टिक के पोर्शन से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी एक बार पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जिन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है टारगेट अचीवर्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए